कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। हिंदी और साउथ फिल्मों के एक अभिनेता जो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ अपने अलग हाव भाव से दर्शकों में रोमांच पैदा कर देते हैं। सबको मार दिया। जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं दिखता है क्या तुझे? क्रिमिनल्स है क्रिमिनल्स। ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। परसों से पहला इन्हें एक ऑटो ड्राइवर के बेटे जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और 5 नेशनल अवार्ड और कई फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर तहलका मचा दिया। രുദ്രാക്ഷമാല സയൻസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ തമിഴർക്ക് അറിയില്ല. യമന്റെ വാഹനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എരുമയാണെന്ന് ഉടനെ പറയും. जो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक जाने माने सोशल वर्कर भी रहे। ये कलेक्टर का कुर्सी जिस पर तू इतना इतरा रहा है ना, ये सिर्फ 300 साल पुराना है, लेकिन हम 1000 साल से यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ का सुपरस्टार होने के बाद भी इन्हें वहाँ 6 बार बैन कर दिया गया था, जिसके पीछे अजीब सी वजह रही। मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं। ऐसा मत बोलिए, आखिर वो हमारा बेटा है ना। वो हमारा बेटा नहीं है। क्या आप मानेंगे कि एक फिल्म में इनकी वजह से रोहित शेट्टी और अजय देवगन जैसे स्टार को पब्लिकली सबसे माफी मांगनी पड़ी थी। शौक लगा शौक लगा शौक लगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि पहले कांग्रेस सरकार और बाद में मोदी सरकार के खिलाफ इनके रिबेलियन तेवर की वजह से इन्हें बॉलीवुड में भी काम मिलना बंद हो गया, लेकिन फिर भी ये सत्ता के आगे नहीं झुके और अपने अंदाज में ही मस्ती में काम करते रहे। ए मुख्यमंत्री, मुख बंद रख। हमरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, हम जन दिए ना तो ना कुर्सी रहेगा ना पिछवाड़ा। तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जो कभी इतने मजबूर पिता रहे कि अपने 5 साल के बेटे की जिंदगी नहीं बचा सके और उसकी मौत की वजह से इनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। जानेंगे इनकी जिंदगी की और भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को। आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़ाओ भाईचारा बढ़ाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तुम चाय चा। घंटा घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर प्रकाश राज की। सुना है जिसका नाम लो और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, मगर हम जब जिसका नाम ले और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। बॉलीवुड के एक ऐसे विलेन जो अपनी कॉमेडी मिक्स विलेनियस हरकतों से फिल्म के हीरो को चिढ़ा कर रख देते हैं और बराबर की टक्कर देते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। पूरे पुलिस फोर्स को लेके आ गया ये एक अकेले को मारने। ये हीरो नहीं है, विलन है। कभी विलेन तो कभी कैरेक्टर रोल तो कभी फुल कॉमेडी। ये घर मेरी पत्नी शांति की यादें हैं और मेरा बच्चा पप्पू इसी घर में पला पड़ा। अबे देख, पप्पू पास हो गया। प्रकाश राज का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में 26 मार्च 1965 को एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम मंजूनाथ राय और मां का नाम स्वर्णलता राय था, जो कि एक नर्स थी। इनके भाई का नाम प्रसाद राय था और वो भी इन्हीं की तरह एक अभिनेता बने। प्रकाश राज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने बचपन से ही अपनी मां को काम करते हुए देखा, क्योंकि मेरे पिता कोई भी काम नहीं करते थे। ऊपर से उन्हें नशे की बुरी लत थी और जो भी वो थोड़ा बहुत कमाते वो नशे में ही उड़ा देते थे। एक बार इनकी मां ने इनके पिता को एक ऑटो खरीद कर दिया जिससे वो कुछ कमाने लग जाएं, पर कुछ दिन ऑटो चलाने के बाद इनके पिता ने नशे के लिए उसे भी बेच डाला। इसीलिए ये बचपन से ही अपनी मां को अपना आदर्श मानते थे। प्रकाश राज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल बेंगलुरु से पूरी की। इसी दौरान जब ये 7वीं में पढ़ रहे थे तभी इन्होंने स्कूल के एक प्ले में हिस्सा लिया और इस प्ले से इन्हें खूब तारीफें मिली। इन तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज कई दिनों तक इनके कानों में गूंजती रही और शायद तभी इन्हें ये एहसास हुआ कि ये इसी के लिए बने हैं। जैसे तैसे इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलुरु में एडमिशन ले लिया।
कॉलेज में भी ये पढ़ाई से ज्यादा नेतागिरी में ही लगे रहते थे। वहां प्रोटेस्ट कराते और स्ट्राइक कराते। इसी दौरान किसी ने इन्हें मंच पर भाषण देते हुए सुना तो कहा कि तुम गलत फील्ड में हो, तुम्हें कला के फील्ड में जाना चाहिए। यही कारण रहा कि इन्होंने अपने कॉलेज के बीच में ही रविंद्र कला क्षेत्र ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर ये नुक्कड़ नाटक, प्ले, थिएटर आदि करने लगे। धीरे धीरे लोकल लोग इन्हें प्ले की वजह से पहचानने लगे। शुरुआत में इन्हें अपने नाटकों के लिए 300 रुपए मिला करते थे और धीरे धीरे ये रुपए बढ़कर 2000 तक पहुंच गए। इन रुपयों से इनकी गरीबी तो कुछ हद तक कम हो रही थी, जिसके लिए ये रोज अपनी माँ को जी तोड़ मेहनत करता देखते थे। प्रकाश राज की एक्टिंग इतनी निखर गई कि अब इन्हें कन्नड़ फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे और इस इंडस्ट्री के लोग भी इन्हें जानने लगे। इसी दौरान ये एक कन्नड़ फिल्म में काम कर रहे थे और इसमें एक सीनियर एक्ट्रेस गीता भी थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस गीता को इनका काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया तमिल फिल्मों के फेमस फिल्म मेकर के बालाचंदर को और उन्होंने ही इन्हें पहला मौका दिया अपनी तमिल फिल्म डुएट में। अंजलि ना हीरो नीदा हीरोइन राइट அப்ப சார் நீங்க எந்த பக்கம் வரணும் மாத்திக்கலாமே इस फिल्म में इनका किरदार तो छोटा था, परंतु यहाँ से इनके नए सफर की शुरुआत हो गई। के बालाचंदर ने इन्हें तमिल मूवी में काम देने के साथ साथ इनका नाम भी बदलकर प्रकाश राय से प्रकाश राज कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर तुम अपना सरनेम राय लगाओगे तो तुम एक सीमित इंडस्ट्री में ही काम कर पाओगे। और यही कारण रहा कि इन्होंने अपना नाम प्रकाश राय से बदलकर प्रकाश राज रख लिया। के बालाचंदर का तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था और ये जिस भी एक्टर को रिकमेंड कर देते थे उसे दूसरे फिल्म निर्देशक आंख बंद करके ले लिया करते थे। इसी दौरान मणिरत्नम फिल्म बना रहे थे बॉम्बे और इस फिल्म में उन्होंने प्रकाश राज को एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दिया। పోలీసులు ఫైర్ చేస్తే కాల్చారు, చంపారు, అరాచకమని అరుస్తారు. ఫైర్ చేయకపోతే నుంచోడి తమాషా చూశారని రాస్తారు, అంతేగా? धीरे धीरे इन्हें लोग नोटिस करने लगे और इन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी। इस दौरान इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम सभी भाषाओं में कई फिल्मों में काम किया। साल 1996 में आई फिल्म कल्कि में इन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया और इस फिल्म में दर्शकों ने इनके किरदार को बहुत पसंद किया। कर्टन्स माती எத்தனை நாள் ஆச்சு? அந்த கல்கி வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் மாத்தி வேற கர்டன்ஸ் போடுமா இல்லையா? டிவியை பாரு. டிவியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் கவர் போடல? நான் கேக்குறதுக்கு இந்த செடியை ஏன் மாத்தல? इस फिल्म के लिए इन्हें तमिलनाडु फिल्म स्टेट बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिला। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर इसी साल इन्होंने लगभग 12 फिल्मों में शानदार काम किया। अगले साल इन्होंने मणिरत्नम की एक और फिल्म इरुवर में काम किया। इस फिल्म में इन्होंने तब्बू, रेवती और ऐश्वर्या राय जैसे सितारों के साथ काम किया। यह आपको बता दें कि ये ऐश्वर्या राय की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में प्रकाश राज ने इतना जबरदस्त काम किया कि इसके लिए इन्हें अपने करियर के पहले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। சமுதாய முன்னேற்றத்தில் ஒரே ஒரு தீர்ப்பு, நூற்றாண்டுகளாய் அடிமைகிடക്കുന്നவருக்கு சுதந்திரம் வேண்டே, நூற்றாண்டுகளாய் அடிமைகிடക്കുന്നவருக்கு சுதந்திரம் வேண்டே। प्रकाश राज यही नहीं रुके। अगले साल 1998 में इनकी एक और फिल्म आई अंतःपुरम और इस फिल्म के लिए भी इन्होंने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। बैक टू बैक 2 नेशनल अवार्ड जीतकर इन्होंने तहलका मचा दिया। अब तक प्रकाश राज ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना लिया था। ये साउथ के एक स्टार एक्टर बन चुके थे और लगभग हर दूसरी फिल्म में दर्शकों को दिखाई देते थे। साल 2002 की फिल्म धाय और 2007 में आई फिल्म कांचीवरम में इनकी दमदार एक्टिंग को दर्शक देखते ही रह गए और इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब तक प्रकाश राज साउथ फिल्म इंडस्ट्री में 4 नेशनल अवार्ड जीतकर अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुके थे और अब बारी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड का रुख करने की। ये चांस मिला इन्हें साल 2009 में। यहाँ बता दें कि 2009 से पहले भी प्रकाश राज खाके फिल्म में नजर आ चुके थे, पर छोटा सा किरदार होने की वजह से दर्शकों ने इन्हें नोटिस नहीं किया था। मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ अनंत, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये केस, ये मिशन वो मौका है जिसका तुम्हें हमेशा इंतजार रहा? साल 2009 में आई फिल्म वांटेड में इन्होंने गनी भाई का नेगेटिव किरदार किया और जबरदस्त छाप छोड़ी। Arrogance, घमंड,
आई लाइक इट। इसे थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा, वरना सीधा ऊपर जाएगा। अब तक दर्शकों ने बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा विलेन नहीं देखा था जो सामने वाले को अपनी बातों और हरकतों से ही चिढ़ा दे और जो हीरो का ऐसा मजाक उड़ा दे कि बेचारा हीरो शर्मा जाए। तो वो जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। हाँ एक देशभक्त यहां है मेरे सामने, दूसरा देशभक्त कहां है? इस फिल्म में हिंदी फिल्म के दर्शकों ने इन्हें बहुत पसंद किया और बॉलीवुड में भी इनकी डिमांड बढ़ गई। इसके बाद ये साल 2011 में नजर आए अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम में। तेरे इस पोस्ट का पोस्टमार्टम कर सकता हूं मैं अभी के अभी। जमीन के नीचे रेंगने वाले कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं तेरी अभी के अभी। इस फिल्म में इन्होंने जयकांत शिकरे का रोल किया और इसमें इनका डायलॉग सब कुछ करना मगर जयकांत शिकरे की ईगो को हर्ट मत करना, ये बहुत पॉपुलर हुआ। कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। इस फिल्म का एक और डायलॉग शौक लगा भी बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया और आज तक लोगों के जहन में है। शौक लगा शौक लगा शौक लगा लगा। इस फिल्म के दौरान एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इस फिल्म का एक डायलॉग जिसे बाद में फिल्म से हटाना पड़ा, ये डायलॉग था, अभी कर्नाटक के बॉर्डर से 1000 लोगों को बुलाऊंगा और इसमें अजय देवगन जवाब देते हैं कि मैं शेर हूं और शेर के सामने ये सब लोग कुत्ते लगते हैं। अभी इसी वक्त 1000 लोगों को कर्नाटका बॉर्डर से लाकर तेरे सामने खड़ा कर सकता हूँ। कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो उसके लिए एक शेर ही काफी होता है। इस डायलॉग की वजह से प्रकाश राज जिस इंडस्ट्री से आते हैं वहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने डिमांड रखी कि इस फिल्म से इस डायलॉग को हटा दिया जाए, नहीं तो हम प्रकाश राज को ही बैन कर देंगे और इस फिल्म को भी यहाँ प्रदर्शित नहीं होने देंगे। इसके बाद अजय देवगन और रोहित शेट्टी को उन सभी लोगों से माफी मांगनी पड़ी और साथ ही इस डायलॉग को भी फिल्म से हटाना पड़ा। इसी साल ये हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप में नजर आए। इस फिल्म में भी इन्होंने एक नेगेटिव रोल किया और फिर भी दर्शकों से बहुत तालियां बटोरी। कचरा बोला मेरे को कचरा बोला? ये क्या म्युनिसिपैलिटी में काम करता है क्या? अंजू भाई बहुत हो गया, अभी सीरियल एक्टर की तरह हर रोज टीवी पे आता है और मुझे धमकी देता है। बहुत सह लिया मैंने। प्रकाश राज अभी तक लगभग 280 फिल्मों में काम कर चुके और अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे थे। फिर इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने की सोची। बतौर फिल्म निर्माता इनकी पहली फिल्म रही साल 2011 में आई कन्नड़ फिल्म पुटू कन्ना हाईवे, जो कि सुपरहिट रही और इस फिल्म के लिए इन्हें बतौर निर्माता नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसी के साथ ये सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने वाले मेल एक्टर बन गए, जितने अमिताभ बच्चन साहब को भी नहीं मिले हैं। इसके बाद इन्होंने कई और हिंदी फिल्मों में काम किया। ये फिल्में रहीं दबंग 2, मुंबई मिरर, भाग मिल्खा भाग, हीरोपंती, एंटरटेनमेंट और गोलमाल अगेन। एंटरटेनमेंट कंपनी हमारे नाम पे है और ये दौलत एंटरटेनमेंट के नाम पे। 3000 करोड़ का मालिक ये कुत्ता नहीं बल्कि उस कंपनी का मालिक है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। प्रकाश राज ने बॉलीवुड की कुछ ही फिल्मों में काम किया, पर कहते हैं ये वो समय था जब इन्हें साउथ फिल्मों में बैन कर दिया गया था, तभी इन्होंने बॉलीवुड का रुख किया था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन्हें साउथ फिल्मों में 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार बैन किया गया। जानकार इसका कारण बताते हैं कि प्रकाश राज साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बन चुके थे। हर फिल्म निर्माता इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था और एक समय पर ये 5-5 फिल्मों में काम कर रहे थे। इस तरह काम की अधिकता होने की वजह से ये फिल्मों में 3-3 शिफ्ट्स में काम करते थे और यही वजह रही कि एक फिल्म के सेट से दूसरी फिल्म के सेट तक पहुंचने में कभी कभी इन्हें काफी ज्यादा समय लग जाता था और ये समय पर नहीं पहुंच पाते थे और कई बार तो ऐसा हुआ कि ये डेट देकर फिल्म की शूटिंग पर ही नहीं पहुंचे। इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें 6 बार बैन किया, मगर प्रकाश राज की फिल्मों में इतनी ज्यादा डिमांड थी कि इंडस्ट्री को ये बैन कुछ ही वक्त में हटाना पड़ता था। बात करें अभी की तो प्रकाश राज ने जब से पॉलिटिक्स में एंट्री की है तब से ये कई कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं। ये अपनी राय खुलकर रखते हैं, हर मुद्दे पर बोलते और लिखते हैं।
इन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपने बयानों के जरिए निशाना साधा और इसी के चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इन्हें काम मिलना काफी हद तक कम हो गया है। प्रकाश राज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने अक्टूबर में पहली बार केंद्र सरकार के खिलाफ बोला था और तब से ही मुझे बॉलीवुड से ऑफर आने बंद हो गए। हालांकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास फिल्मों और पैसों दोनों की ही कमी नहीं है। इसीलिए इन दिनों प्रकाश राज बॉलीवुड की फिल्मों में हमें कम नजर आते हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जीरो से अपनी शुरुआत की थी और इसके बाद 300 रुपए तक प्ले में मिला करते थे, बाद में 2000 और आज तो मैं इस मुकाम पर हूँ कि एक फिल्म के लिए करोड़ों लेता हूँ। अगर बात करें इनके निजी जिंदगी की तो इन्होंने साल 1994 में एक्ट्रेस ललिता कुमारी से शादी की। इन दोनों के 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां। प्रकाश राज को अपने पिता का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ तो इन्होंने सोच रखा था कि अपने बच्चों के लिए ये बेस्ट पिता बनकर दिखाएंगे। लेकिन साल 2004 में एक बार ये अपनी फैमिली के साथ घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तब इनका 5 साल का बेटा सिद्धू जो टेबल पर खड़ा था वो अचानक उस टेबल से नीचे गिर गया। टेबल की हाइट तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनके बेटे को इतनी गहरी चोट आई कि कई दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना से प्रकाश राज बिल्कुल टूट गए। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर इन्हें मात दे दी थी। इस घटना के बारे में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पास तब पैसा था, पावर था, मैं क्या नहीं कर सकता था, क्या नहीं खरीद सकता था, लेकिन ये सब होते हुए भी मैं अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाया और एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसके बाद प्रकाश राज पूरी तरह से टूट गए और इसी कारण इनकी निजी जिंदगी में भी समस्याएं आने लगीं। प्रकाश राज और इनकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े शुरू हो गए और ये इतने बढ़ गए कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। साल 2009 में इन्होंने अपनी पत्नी ललिता से डिवोर्स ले लिया और इसी दौरान ये करीब आए पोनी वर्मा के, जो कि एक कोरियोग्राफर थीं। हालांकि इन दोनों की पहली मुलाकात पोनियन सेल्विन फिल्म के दौरान ही हुई थी, जिसमें इन्होंने कोरियोग्राफी की थी और इन्होंने अपने से 12 साल छोटी कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद दोनों को एक बेटा हुआ और अब प्रकाश राज की पहली पत्नी से हुई दोनों बेटियां भी इन्हीं के साथ रहने लगीं। अगर इन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें अब तक 5 नेशनल अवार्ड्स के साथ साथ एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल हो चुका है। तो साथ ही इन्हें अलग अलग भाषाओं में स्टेट की तरफ से भी लगभग 35 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। बात करें छोटे पर्दे की तो इन्होंने कुछ तमिल और कन्नड़ टीवी सीरियल्स में भी काम किया और साथ ही कुछ वेब सीरीज में भी धमाकेदार अंदाज में नजर आए। साल 2023 में इनकी पोनियन सेल्विन 2 मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जो सुपरहिट साबित हुई है। इनकी करीब 10 मूवीज की शूटिंग अभी भी चल रही है, जो 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इनके पास काम की आज भी कमी नहीं है। बात करें इनके अलग हटकर किए कुछ कामों की तो इन्होंने एक समाज सेवी के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। ये बढ़ चढ़कर लोगों की मदद किया करते हैं और इन्होंने साउथ के 2 गांव भी गोद ले रखे हैं, जिनमें एक तेलंगाना और एक कर्नाटक का गांव है। तो ये रही कहानी फिल्म के विलन और असल जिंदगी के एक निडर, बेबाक और शानदार शख्सियत की। इनके बारे में आप दर्शक कुछ और हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।